मैथमेटिक्स 2017 का पेपर हमारे सामने है, साइंस ग्रुप का। इसका चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द नेचुरल लॉगरिथम एज द बेस। फिर इसमें ई लिखा है, नेचुरल लॉगरिथम का बेस 10 होता है, हमेशा याद रखिए। 2 3 5 7 इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से एक आध फिल इन द ब्लैंक्स आता है। लाजमी है कि आप इस फर्स्ट चैप्टर को अच्छी तरह रीड कर लें और ख़ास तौर पे इन सेट्स की किस्मों को रीड कर लें कि कौन सा प्राइम होता है, कौन सा होल होता है, कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, कौन से इवन नंबर होते हैं। तो ये आपसे गलती नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद है ए अपॉन अंडर रूट ए इज़ इक्वल टू डैश। यहाँ पे एक अदद लिखा हुआ है, लेकिन ये सॉल्व होगा, मैं सॉल्व करवाता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड बी इज रिटन एज। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ए मल्टीप्लाई बी लिखा जाता है। ये बात भी याद करने की है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं है। खाली सिर्फ ये याद रखने का है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह लिखा जाता है। उसको ए मल्टीप्लाई बी की सूरत में लिखते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस एक्स वाई विल बी। सॉल्व होगा। द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज़ 180 डिग्री। दो किस्म के एंगल्स होते हैं मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में दो किस्म के एंगल होते हैं, एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है, एक कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री हमेशा 180 डिग्री के होते हैं, कम्प्लीमेंट्री जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल जो है वह हमेशा उनका मजमुआ 180 डिग्री होता है। x4 इज प्लस 64 विल बी परफेक्ट स्क्वायर बाई एडिंग ये सोल्यूशन है। द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2a इंटू 3b इज़। डुप्लीकेट रेशियो हमेशा इसका डबल होगा, ये सोल्यूशन है। इफ सिग्मा डी दिस, ये भी सोल्यूशन है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमेशा कॉस थीटा के बराबर होता है। द वैल्यू विच अपीयर मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड मोड कहलाता है जी ये। द एंगल इंस्क्राइब इन ए मेजर आर्क इज एक्यूट एंगल कहलाता है। अगर क्वेश्चन इस कंडीशन में हो जिसमें रेशियो और रेशन लिखा हो, तो बी इज़ कॉल्ड फर्स्ट प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन। देन बी, ये जो बीच की रकम है, ये बीच की वैल्यू जो है वो मीन प्रोपोर्शन कहलाती है। यहाँ से हम मीन निकालते हैं इसका। इसके बाद है 4 इंटू 5 पावर 0 है, ये किसके बराबर होगा, किसी याद रखिएगा ये मामूली सा सोल्यूशन है, आप इसको ज़बानी समझ लीजिए। किसी भी वैल्यू पर पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये 5 पे पावर 0 है, तो ये 5 इज इक्वल टू 5 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4 आंसर होगा। इसके बाद इंडेक्स 5 है, अंडर रूट 43 है। 5 इज़ कॉल्ड इंडेक्स, ये इसका इंडेक्स कहलाएगा। द पॉइंट थ्रू विच मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल पास इज कॉल्ड सेंट्रॉइड कहलाता है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए माइनस बी, मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बताया कि अगर कोई वैल्यू इस तरह हो जिसका इन्वर्स मालूम करना हो, तो हमेशा अगर डिनोमिनेटर में होगी तो नॉमिनेटर में आ जाएगी, नॉमिनेटर में होगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ए माइनस बी नॉमिनेटर में है, तो इसलिए ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन है 18 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1, ये सोल्यूशन है। द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल x2 प्लस xy2, ये भी सोल्यूशन है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ 0 पॉइंट दिस, ये भी सोल्यूशन है। इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करना है, ये भी सोल्यूशन है, जो हम थोड़ी देर में आपको करवाते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास 2018 का 2018 का मैथ का पेपर है, साइंस का। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके MCQs 1 है -6 इंटू 4 इज़ इन क्वाड्रेंट।
कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, सेकंड होगा। द सम ऑफ ए टू कम्प्लीमेंट्री एंगल इज, कम्प्लीमेंट्री एंगल किसके बराबर होता है जी, हम 2018 का पेपर कर रहे हैं और इसका 5 है। इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू, देन वैल्यू ऑफ दिस, ये सॉल्व होगा। इसी तरह ये मीन प्रोपोर्शन कहलाता है, पीछे सवाल गुजर चुका है इस तरह का। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स दिस, ये क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स क्या कहलाएगा इसका। एडिटिव इन्वर्स ये होता है कि आपने इसके माइनस की जो पोजीशन है वो चेंज करनी है, उसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। जैसे ये इसकी पहली रो है, इसमें -2 और प्लस का 4 है, तो माइनस का 2 ख़त्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा और -4 हो जाएगा। इसी तरह दूसरी रो में 3 -6 है, तो प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, 6 प्लस हो जाएगा, ये एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। इसी तरह ये सवाल हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, आपको पता है इसका क्वेश्चन, इसका आंसर 12 आया था। tan 60 डिग्री √3 के, ये भी पहले आ चुका है। इसी तरह log x 81 इज इक्वल टू 4, ये भी सॉल्व होगा। इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सीरीज इज़ 4 देन इट्स वेरिएंस इज़ 16, इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 16 आता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इफ़ जिसका इंडेक्स n हो और √x हो, ये बराबर y के है, देन द वैल्यू ऑफ रेडिकेंड x इज़, वो होगी y पे पावर n। द सम ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़, ये पैरेललोग्राम के जो सम होता है ये 360 डिग्री का होता है, जिसके आमने सामने के तमाम साइड्स बराबर होते हैं, ये 360 डिग्री होता है। द LCM ऑफ 9 × 2 and 15 x इज़, इसका LCM क्या आएगा, तो अगर इसका LCM निकालेंगे तो ये सॉल्व होगा। मैं सॉल्व कराता हूँ। द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज़ 0 एंड द मैट्रिक्स कॉल्ड A/AN, ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये भी सॉल्व होगा, सॉल्व कराते हैं। द सोल्यूशन ऑफ सेट ऑफ y - n इज इक्वल टू -4 इज़, ये भी सॉल्व होगा। 19 है, 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है cos थीटा के। इसी तरह b द स्क्वायर रूट ऑफ a - b स्क्वायर इज़, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a - b × a - b। ये जो जवाब आपके सामने लिखा हुआ है ये गलत है। हम इसका जब भी स्क्वायर रूट, हम जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा इसके, और स्क्वायर रूट करेंगे तो वो इसके बराबर होगा। तो ये प्लस माइनस, यानी हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाने के बाद जब ये वैल्यू बाहर निकलेगी तो ये प्लस माइनस a - b होगी। ये हो गया 2018 का पेपर। इसके बाद हम आगे 2019 का पेपर आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हमारे पास 2019 का पेपर है। द मीडियन ऑफ दिस इज़, इसका मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन होगा 7। दूसरा है sin 30 डिग्री इज़ इक्वल टू, ये होगा 1/-2 के। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a - b, ये आपको बता चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ये नॉमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है नंबर 4, इन दिस द रेंज इज़, ये रेंज इज़ 90 होगी। इसके बाद है इफ़ x³ + 4x² - 7x + 3 डिवाइडेड बाई दिस, ये सॉल्व होगा। इफ़ x इज इक्वल टू 2 + √5 देन x² इज़, x² हम जब इसका निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो ये भी
भी सॉल्व होगा। द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग दिस इज सॉल्व होगा। द पॉइंट ऑफ करेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज सेंट्रोइड कहलाता है। ये हम सॉल्व कर चुके हैं पहले, कि इसका आंसर 12 होगा। इस तरह के सवाल ये हर साल आ रहे हैं, आप जहन में रखिएगा। इस सवाल की वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पे 9 आ सकता है, यहाँ पे 27 आ सकता है। तरीक़ेकार वही है जिस तरह हम सॉल्व करते हैं। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 14 एंड 56 इज़ 28। 11 नंबर है, -5 -3 इज़ इन क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। द इसके बाद 12 है, द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x² माइनस 10x इज इक्वल टू 0। ये बराबर होता है, ये भी सॉल्व होगा। और इसका सोल्यूशन आपको बताते हैं। इफ़ log 7x इज इक्वल टू 2 देन x इज़ 49, ये सॉल्व होगा। इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 देन 4xy किसके बराबर होगा, ये भी सॉल्व होगा। HCF ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज, इसका HCF होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड b पहले आ चुका है, उसको हम किस तरह लिखते हैं, उसको लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाई b। इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d देन a रेशो c इज इक्वल टू b, देन प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अल्टरनेंडो कहलाएगी। द एंगल इंस्क्राइब इन ए मेजर आर्क इज ए एन राइट एंगल। तो ये क्या किसके बराबर होगा, इसको कहेंगे एक्यूट एंगल। पहले भी ये आ चुका है। द सम ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल इज, sum of two complementary angle is 90 degree। If denominator is 0 then matrix A is called singular matrix कहलाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही वैल्यू हो, अगर वो 0 मैट्रिक्स के अंदर भी ना हो, तब भी वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये सवाल पहले आ चुका है। तो जी इसके कुछ सवालात ऐसे हैं जिनको सॉल्व करना ज़रूरी है, तो वो हम आपको सॉल्व करके फिर पोस्ट करते हैं।